हिंसा पीड़ित विश्वराह महावीर की तकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। पापों के दल दल में फंस कर धर्म सिसकता है। वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है। ओम श्री महावीर जिनेन्द्राय नमः। बच्चों, आज हम भगवान महावीर जयंती के बारे में कुछ जानेंगे। जैन धर्म यह प्राचीन धर्म है। इसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। आदिनाथ जी से लेकर महावीर तक 24 तीर्थंकर वर्तमान में है। इन तीर्थंकरों के जैन धर्म के भगवान के 5 कल्याणक होते हैं: गर्भ, जन्म, तप, केवल ज्ञान और मोक्ष कल्याणक। भगवान महावीर का जन्म चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को बिहार के कुंडलपुर नगर में एक राजघराने में हुआ। यह 2621 वर्ष पूर्व उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम त्रिशला रानी एवं पिता का नाम सिद्धार्थ राजा था। उनकी उम्र कुल 72 वर्ष की थी, जिसमें 30 वर्ष के बाद उन्होंने दीक्षा लेकर ज्ञान, तप, आराधना की। कुल 12 वर्ष की मौन साधना के बाद उम्र के 42वें वर्ष में उन्हें संपूर्ण ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वे सर्वज्ञ अरिहंत भगवान बन गए। आगे 30 वर्ष उनकी जगह जगह समोशरण हुए, जिसमें उन्होंने लोगों का कल्याण किया और धर्म का ज्ञान एवं उपदेश दिया। जैन धर्म का मूल मंत्र है नमोकार महामंत्र। ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो श्री सीतानम, ओम नमो आयरियानम, ओम नमो वचायानम, नमो लोए सव्व साहूनम, नमो लोए सव्व साहूनम। भगवान महावीर ने 2 बड़े संदेश विश्व को दिए: जियो और जीने दो। परस्परोपग्रह जीवानाम, दैट मीन्स लिव एंड लेट लिव। और दूसरा था अहिंसा परमो धर्मः, जिसकी आज विश्व को बहुत आवश्यकता है। जग में सभी जीवों को अपना जीवन प्रिय है, चाहे वह छोटी सी चींटी हो या एक अजस्र प्राणी। इसलिए प्राणी मात्र पर सदैव दया करो। तुम खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। उन्होंने मांसाहार का निषेध किया और हमेशा शाकाहार को प्रेरित किया। उन्होंने 5 पाप बताए हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। भगवान महावीर ने 5 महाव्रतों का उपदेश दिया है: अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। भगवान महावीर के 5 नाम हैं: श्री वीर, अतिवीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। इन सभी नामों को उन्होंने सार्थक किया है। जैन धर्म के 2 पंथ हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर इसका मतलब है दिक अधिक अंबर। दिशा ही जिनका अंबर यानी वस्त्र है, उन्हें दिगंबर कहते हैं। और जो श्वेत यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, उन्हें श्वेतांबर कहते हैं। भगवान महावीर के वचन व्यावहारिक जीवन की कसौटी पर कसे हुए शाश्वत सत्य है, जिनमें वैज्ञानिक एवं आध्यात्मिक तक का अपूर्व सम्मिश्रण है। किसी भी जाति, धर्म अथवा संप्रदाय का व्यक्ति उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर आत्मशुद्धि तथा आत्मोन्नति के शिखर पर आरूढ़ हो सकता है। उनका जीवन दर्शन किसी युग विशेष अथवा वर्ग विशेष के लिए नहीं है।
वरन प्राणी मात्र के लिए है, युगों युगों के लिए है। वह सर्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक है। भगवान महावीर के वक्तव्य किसी सद्ग्रंथ के उपदेश नहीं है, जीवन की वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रस्तुति है। भगवान महावीर के उपदेश न केवल अतीत में ही उपयोगी रहे हैं, लेकिन उनकी प्रासंगिकता आज भी बरकरार है। आज के हजारों वर्ष पूर्व महावीर ने वनस्पति जगत में भी जीव के अस्तित्व की बात कही थी, जिसे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने अपने आधुनिक उपकरणों से सिद्ध कर दिखाई। उन्होंने लोगों के सामने वनस्पति में भी जीव के अस्तित्व को प्रस्तुत किया। प्रकट रूप से आज एक छोटा सा बच्चा भी कह सकता है कि एक पेड़ को बेवजह तोड़ना एक हिंसापूर्ण कृत्य है। महावीर द्वारा पानी छानकर या उबालकर पीने की बात भी कही गई है, जिसे वैज्ञानिक समर्थन है। महावीर का मार्ग पूर्ण तथा वैज्ञानिक मार्ग है। महावीर तो अंधविश्वासों का और अवडंबरों के विरोधी रहे हैं। उनके द्वारा आहार नियंत्रण वैज्ञानिक दृष्टि से एक महान औषधि है। चिकित्सा प्रणाली में भी उपवास, संयम, जिह्वा एवं रसना पर संयम रखना, इसके अनेक लाभ बतलाए गए हैं। सायंकालीन भोजन के बाद सोने के पहले काफ़ी समय मिलना चाहिए तथा यथासंभव रात्रि भोजन त्याग को वैज्ञानिकों ने भी सही माना है। आहार विवेक के साथ भाषा विवेक जैसे कई विवाद अपने आप टल जाते हैं। यह भी एक वैज्ञानिक सत्य है। कहते हैं ना, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। इसके कारण मन प्रसन्न रहता है, स्मरण शक्ति व संकल्प शक्ति का विकास होकर स्वास्थ्य में सुधार होता है। मांसाहार करने वाला व्यक्ति अधिक तामसी होता है, बल्कि शाकाहारी व्यक्ति संयमी होता है, यह देखा जाता है। यह सच है कि आज के युग में यदि विज्ञान हमें निर्माण के बदले विनाश की ओर ले जाता है, तो लोगों का उससे लगाव खत्म हो जाएगा। इसलिए विज्ञान से हिंसा और प्रतिहिंसा दूर करनी होगी, तभी हम संतुलित रह सकेंगे। आज भगवान महावीर की अहिंसा एक नए मोड़ पर आ खड़ी है और संकेत करके हमें कह रही है कि विज्ञान और अध्यात्म को जोड़ो। जग को शांति का संदेश देने वाले भगवान महावीर को उम्र के 72 वर्ष में पावापुर नगरी में मोक्ष की प्राप्ति हुई। ऐसे महान तीर्थंकर को मेरा कोटि कोटि नमोस्तु।